छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे विजनरी थे जिन्होंने स्वराज्य का सपना देखा था, अपने लोगों के लिए सेल्फ रूल का, ऐसे समय में जब इंडिया पर फॉरेन पावर्स का राज था। छोटी उम्र से ही उन्होंने कमाल की करेज और लीडरशिप दिखाई। लॉयल मावलास की एक छोटी सी टोली को इकट्ठा किया ताकि फोर्ट्स पर कब्जा कर सके और मराठा एम्पायर की फाउंडेशन रख सके। शिवाजी ने गेरिला वॉरफेयर की शुरुआत की, जमीन की पहाड़ियों और घाटियों का इस्तेमाल करके कहीं ज्यादा बड़े दुश्मनों को मात दी। उनकी जीत ऑप्रेस्ड लोगों के लिए उम्मीद की प्रतीक बन गई और 1674 में रेगाद में उनके कोरोनेशन ने एक नए इंडिपेंडेंट किंगडम के जन्म का ऐलान किया। उन्होंने एक फेयर एडमिनिस्ट्रेशन, एक पावरफुल नेवी और एक ऐसा सिस्टम बनाया जो सभी की परवाह करता था, चाहे उनकी कास्ट या रिलीजन कुछ भी हो। आगरा से उनका डेयरिंग एस्केप और अफजाल खान की हार ने उनकी स्ट्रेटेजिक जीनियस को दिखाया। शिवाजी सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, वह अपने लोगों और उनकी कल्चर के प्रोटेक्टर थे। उन्होंने एक एम्पायर को जीरो से बनाया, आने वाली पीढ़ियों को जस्टिस और फ्रीडम के लिए खड़े होने की इंस्पिरेशन दी। उनकी लेगेसी ब्रेवरी और राइचस लीडरशिप की एक बीकन बनी हुई है। शिवाजी महाराज के राज के आखिरी साल अंदरूनी झगड़ों से घिरे हुए थे, सिर्फ बाहरी खतरों से ही नहीं। उत्तराधिकार के सवाल ने कोर्ट को बांट दिया था। उनके बड़े बेटे संभाजी बहादुर थे लेकिन इंपल्सिव थे, जबकि कुछ लोग छोटे बेटे राजाराम के पक्ष में थे। गुट बन गए थे, मंत्री सीक्रेट में साजिशें रच रहे थे, जिससे रायगढ़ का कभी यूनाइटेड रहने वाला कोर्ट साजिशों का अखाड़ा बन गया था। शिवाजी, जो कभी बैटलफील्ड के मास्टर थे, अब पैलेस पॉलिटिक्स और फैमिली डिस्कॉर्ड से निपटने की चुनौती का सामना कर रहे थे। इन अंदरूनी झगड़ों के तनाव के साथ सालों की लगातार कैंपेनिंग ने उनके स्वास्थ्य पर असर डालना शुरू कर दिया था। जिस राजा ने एक एम्पायर बनाया था, वह अब बाहर और अंदर दोनों जगह दुश्मनों से घिरा हुआ था। माहौल तनावपूर्ण हो गया क्योंकि कंस्पिरेसी और मिसट्रस्ट की कानाफूसी पूरे पैलेस में फैल गई। शिवाजी के बिगड़ते स्वास्थ्य ने उनके एम्पायर के भविष्य पर बढ़ती अनसर्टेनिटी को दिखाया। एक ड्रामेटिक और सॉम्बर आखिरी चैप्टर के लिए स्टेज तैयार था। ऑफिशियल अकाउंट के मुताबिक शिवाजी महाराज की मौत बीमारी से हुई थी, फीवर और डिसेंटरी से, मार्च 1680 में रायगढ़ लौटने के बाद। रॉयल फिजिशियंस की कोशिशों के बावजूद 3 अप्रैल को उनका निधन हो गया, जिससे उनके लोग सदमे में आ गए। फिर भी 50 की उम्र में उनकी अचानक मौत ने फाउल प्ले की अफवाहों को जन्म दिया। कुछ लोगों को शक है कि मुगल्स या राइवल सल्तनेट्स, जो शिवाजी को एक जबरदस्त दुश्मन मानते थे, उन्होंने जहर का सहारा लिया होगा। ज्यादा परेशान करने वाली थ्योरीज उनके अपने कोर्ट के अंदर बिट्रेयल की है, जहां संभाजी के उत्तराधिकार का विरोध करने वाले मंत्रियों ने राजा के खिलाफ साजिश रची होगी। कुछ अकाउंट्स में शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई पर भी शामिल होने का आरोप है, जो अपने बेटे राजाराम के लिए थ्रोन चाहती थी। उन दिनों जहर एक आम हथियार था और अंदरूनी सत्ता संघर्ष ने मोटिव दिया। कोई ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया है, लेकिन परिस्थितियां, कोर्ट इंट्रीग, सक्सेशन डिस्प्यूट्स और अचानक बीमारी मिस्ट्री को जिंदा रखती है। सच्चाई इलूसिव बनी हुई है। राजा के साथ दफन है। उनकी मौत ने सस्पिशन और अनआंसर्ड क्वेश्चन से घिरी एक लेगेसी छोड़ी। सदियों बाद भी शिवाजी महाराज की मौत का मिस्ट्री बना हुआ है। क्या यह बीमारी थी या बिट्रेयल था? हिस्टोरियंस बंटे हुए हैं। कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पर भरोसा करते हैं, दूसरे कंस्पिरेसी के लिए परफेक्ट स्टॉर्म देखते हैं। जांच की कमी और संभाजी द्वारा सस्पेक्टेड मिनिस्टर्स को दी गई तुरंत सजा इंट्रीग को और बढ़ाती है। शिवाजी की मौत एक टर्निंग पॉइंट थी, लेकिन उनके जीवन की उपलब्धियां उनके अंत के शैडोज से कहीं ज्यादा हैं। वह पीढ़ियों के लिए रेजिस्टेंस, जस्टिस और होप के प्रतीक बने हुए हैं। उनकी मौत पर बहस जारी है, लेकिन उनकी लेगेसी इस बात से तय होती है कि वह कैसे जिए, न कि वह कैसे मरे। शिवाजी महाराज का स्वराज्य का विजन और उनकी करेज लगातार इंस्पायर करते हैं। सवाल बना हुआ है, क्या यह फीवर था